सभी के बारे में पढ़ने कल वीडियो में चर्चा कर ली थी और 12th AG का क्या सिलेबस है, कौन से चैप्टर कितने नंबर का है, इस सभी के बारे में अपन ने कल पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और पहला अध्याय अपन ने कल ही स्टार्ट कर दिया था, जो 3 अंक का अध्याय था और क्या नाम से उसमें अपन ने सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ लिया था कि सस्य विज्ञान क्या होता है, कौन सी भाषा का शब्द होता है। इसके बाद अपन ने नया टॉपिक पढ़ा था मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि मृदा उर्वरता क्या होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारक हमारे चल रहे थे पहले अध्याय के। मृदा उर्वरता और मृदा उर्वरता एवं प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डाल लो बेटा, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, ये अपन कल पढ़ रहे थे। पहला कारक अपन ने पढ़ लिया था, पहला कारक अपन ने पढ़ लिया था। पहले कारक में पहला पढ़ा था प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक में भी पहला पढ़ लिया था, वो था पैतृक पदार्थ। मैंने बताया था कि जैसे माता पिता होंगे वैसी संतान होगी। कहने का मतलब यही है कि जैसे उसके पूर्वज होंगे, यानी पूर्वजों में यदि गुण है तो उसके होने वाली संतान में भी क्या होते हैं, गुण होते हैं। इसी प्रकार से जो नवनिर्मित मृदाएं हैं, यानी जो मृदाओं का निर्माण हो रहा है, उनका जो मेटेरियल है, यानी जो मेटेरियल पदार्थ है, उनमें गुण है या नहीं है। यदि उनमें ही गुण नहीं है तो क्या नाम से इनमें गुण, जो नवनिर्मित मृदाएं हैं, इनमें गुण कहाँ से आएंगे। इसलिए पैतृक पदार्थ वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। आज दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई खेत है, इस तरह का कोई खेत है, इस तरह का कोई खेत है। यहाँ पे मान लीजिए बारिश हो गई तो ये पोषक तत्व कहाँ आ जाएंगे, नीचे वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। कौन से, जो समतल वाला खेत है उसमें अंदर आ जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि जो समतल, जो ढालू खेत होते हैं, उस समतल खेत की तुलना में क्या होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं, क्योंकि बारिश के कारण कहाँ जाते हैं, समतल वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। इसलिए स्थलाकृति वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरता शक्ति को प्रभावित करता है। कहने का मतलब मृदा ऊंची नीची होगी, ढलानदार होगी, उस क्षेत्र के पोषक तत्व नीचे वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, जिसकी तुलना में, यानी नीचे वाले क्षेत्र की तुलना में जो ढलानदार खेत होते हैं उनकी उर्वरा शक्ति कम होती है। कहने का मतलब स्थलाकृति वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। देखो इसके बारे में बेटा, देखो इसके बारे में, ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा क्षरण के कारण वहां की मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं। मृदा क्षरण के कारण वहां की मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं। वहां की मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं, यानी ढलान के कारण क्या होंगे, बारिश के जल के साथ पोषक तत्व कहाँ जाते हैं, नीचे वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। और
तथा निचले वाले क्षेत्र तथा निचले वाले भागों की मृदाएं उपजाऊ होती हैं। निचले वाले भागों की मृदाएं उपजाऊ होती हैं, क्योंकि ऊंचे भागों की मृदाओं के पोषक तत्व ऊंचे भागों की मृदाओं के पोषक तत्व निचले वाले भागों में आ जाते हैं। निचले वाले भागों में आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब स्थलाकृति वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। अब पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, मृदा आयु। क्या पढ़ेंगे बेटाओ? मृदा आयु। साथ के साथ उतारते जाओ। तीसरा पॉइंट है मृदा आयु। मृदा आयु मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करेगी? यदि मान लीजिए लगातार कम आयु के साथ साथ मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पुरानी मृदाओं में क्या करते हैं कि लगातार हम एक फसल को उगाते रहते हैं। लगातार एक फसल को उगाते रहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई खेत है, इस तरह का कोई खेत है और इसमें अपन लगातार क्या उगा रहे हैं? बाजरा उगा रहे हैं। और बाजरे की जड़ें कैसी होती हैं? जकड़ा जड़ें होती हैं। यानी इसकी जड़ें कहाँ तक सीमित होती हैं? यहाँ तक सीमित होती है। ये कौन सी जड़ें हो गई? जकड़ा जड़ें। जिससे इस वाले एरिया से क्या करते हैं? ये लगातार पोषक तत्वों को ग्रहण करते रहते हैं और यहाँ पे पोषक तत्वों की क्या आ जाएगी? निश्चित जो पोषक तत्व हैं उनकी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, जिसके कारण यहाँ की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। यानी मृदा आयु वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। लिखो इसके बारे में। मृदा आयु के साथ साथ मृदा की उर्वरता में भी कमी आ जाती है। मृदा की उर्वरता में भी कमी आ जाती है। अरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे मान इंसान है, जैसे हम लोग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी कार्य करने की क्षमता कम होगी या नहीं होगी? उसी प्रकार से सेम मृदाओं की होती है। जैसे जैसे मृदाओं की उम्र बढ़ती चली जाएगी, यानी कहने का मतलब उसमें अपन लगातार एक फसल को बोते रहेंगे तो और उसमें गोबर की खाद वगैरह नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वो निश्चित पोषक तत्व क्या करते रहेंगे? ग्रहण करते रहेंगे और पोषक तत्वों की मृदा के अंदर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। मृदा आयु के साथ साथ मृदा की उर्वरता में भी कमी आ जाती है। पुरानी मृदाओं में लगातार फसलों को उगाने से व क्षरण होने के कारण नवनिर्मित मृदाओं की तुलना में नवनिर्मित
मृदाओं की तुलना में नवनिर्मित मृदाओं की तुलना में पोषक तत्व कम होते हैं। क्लियर? यानी मृदा आयु वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरता को। यानी मृदा आयु के साथ साथ मृदा की किसमें कमी आ जाती है? उर्वरता में कमी आ जाती है। यदि पुरानी मृदाएं उनमें लगातार एक फसलों को उगाएंगे या बारिश के कारण मृदा में लगातार कटाव हो रहा है तो क्या होगा? जो नवनिर्मित मृदाएं हैं उसकी तुलना में क्या हो जाएगी? उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन जलवायु। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? जलवायु। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे जलवायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करती है? नाम से पता चल रहा है जल और वायु। जल अलग कर दो और वायु को क्या कर दो? इसको भी अलग कर दो। मान लीजिए ये हमारा कोई खेत है। अब इसमें भयंकर बारिश हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो जिसके कारण क्या होगा? मृदा की ऊपरी सतह पे क्या पाए जाते हैं? घुलनशील पोषक तत्व पाए जाते हैं, जल के अंदर घुल जाएंगे और अपक्षालन की क्रिया के द्वारा कहाँ चले जाएंगे? जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे। कौन सी क्रिया के द्वारा? अपक्षालन की क्रिया के द्वारा कहाँ चले जाएंगे? जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे, जिससे यहाँ से भी पोषक तत्व नीचे आ गए तो यहाँ की उर्वरा शक्ति प्रभावित, पोषक तत्व कमी आएगी तो यहाँ की उर्वरता क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। इसलिए जलवायु वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। जल का क्लियर। अब वायु, मान लीजिए कोई खेत है, इसमें अपन ने जोत निकाली अभी और भयंकर बारिश आ, भयंकर आंधी आ गई, तूफान आ गया तो मृदा कहाँ क्या होगी? एक स्थान से उड़कर कहाँ चली जाएगी? दूसरे स्थान पर चली जाएगी। यानी मिट्टी उड़ी है उसके साथ पोषक तत्व भी जाएंगे, नहीं जाएंगे? यानी जलवायु वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। देख लो इसके बारे में। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की क्रिया के द्वारा, अपक्षालन की क्रिया के द्वारा अपक्षालन की, कौन सी क्रिया के द्वारा? अपक्षालन की क्रिया के द्वारा मृदा पर पाए जाने वाले पोषक तत्व, मृदा पर पाए जाने वाले पोषक तत्व जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं, जड़ क्षेत्र से, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अधिक तेज हवा के कारण, अधिक तेज वायु के कारण, अधिक तेज वायु के कारण, यानी जब भयंकर आंधी चलेगी, तेज हवा चलेगी तो मृदा क्षरण होता है, नहीं था? अधिक तेज वायु के कारण मृदा क्षरण होता है और मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और मृदा की उर्वरता शक्ति
प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। क्लियर? जलवायु वाला पॉइंट समझ आ गया। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई, अपचालनी क्रिया द्वारा जल क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे, तब भी मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाएगी। तेज वायु के कारण मृदा का क्या होता है, क्षरण हो जाता है, जिससे उर्वरा शक्ति में क्या हो जाती है, वो भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए जलवायु वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जलवायु के बाद में है मृदा प्रोफाइल की गहराई। कौन सा पॉइंट है, मृदा प्रोफाइल की गहराई। पांचवा पॉइंट, मृदा प्रोफाइल की गहराई। प्रोफाइल से मतलब होता है मृदा का ऊंच नीच या मृदा में संस्तर, यही होता है प्रोफाइल का मतलब। जैसे मृदा के अंदर ओ, ए, बी और सी संस्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से, ओ, ए, बी और सी। जो ओ संस्तर होता है वो वनों वाली मृदा में पाया जाता है, और जो ए संस्तर होता है ये सबसे उपजाऊ संस्तर होता है। इस संस्तर पे अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती। इस संस्तर को इल्यूवल संस्तर बोलते हैं, और बी वाले संस्तर को एल्यूवल संस्तर बोलते हैं, और सी वाले संस्तर को क्या बोलते हैं, अधो मृदा संस्तर बोलते हैं। इसलिए ये क्या है, प्रोफाइल की गहराई है। इस प्रकार के मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं, संस्तर पाए जाते हैं, एक तरीके के लेवल पाए जाते हैं। मृदा प्रोफाइल की गहराई यानी मृदा जैसे ऊंची नीची है, जैसे अपन खेत में नहीं देखते क्या, एक क्षेत्र तो क्या होता है, ढलानदार होता है। जैसे ये क्षेत्र मान लीजिए क्या हो गया, ढलानदार, और ये क्षेत्र क्या हो गया, ऊंचा हो गया। अरे जिस क्षेत्र में ऊंचा होगा उसमें पोषक तत्व रुक पाएंगे क्या, नहीं रुक पाएंगे। जैसे बारिश लगाएंगे, बारिश का पानी आएगा, या जैसे अपन सिंचाई करेंगे तो यहाँ पे पोषक तत्व कहाँ जाएंगे, नीचे वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। तो यानी नीचे वाले क्षेत्र की तुलना में ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या आ जाएगी, पोषक तत्व की कमी आ जाएगी, यानी यहाँ की मृदा शक्ति प्रभावित होगी या नहीं होगी। इसलिए मृदा प्रोफाइलिंग गहराई वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। लिख लो बेटा इसके बारे में, मृदा प्रोफाइल की गहरी मृदा, लिखो गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा, गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। अरे सीधी सी बात है, गहरी मृदा में क्या होगा, उथली मृदा के पोषक तत्व चले जाएंगे, तो सीधी सी बात है उपजाऊ होगी या नहीं, उपजाऊ होती है। गहरी मृदाओं में, गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई पर जाती हैं। गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर फैल जाती हैं, अधिक गहराई पर जाकर अच्छी तरीके से फैल जाती, अच्छी तरह से फैल जाती हैं, और पानी की भी कमी नहीं आएगी, और नीचे वाला क्षेत्र फैल जाती है, और पर्याप्त मात्रा में, और पर्याप्त मात्रा में जल व पोषक तत्वों को ग्रहण करती रहती है, क्लियर। मृदा प्रोफाइल की गहराई वाला पॉइंट इस तरह किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरता शक्ति को प्रभावित करता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे,
मृदा की भौतिक दशा। क्या पढ़ेंगे? मृदा की भौतिक दशा। अब भौतिक दशा यदि मृदा की खराब है तो सीधी सी बात है उसकी उर्वरा शक्ति क्या होगी? कम होगी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, 5वां पॉइंट है मृदा की भौतिक दशा। देखो इसके बारे में, मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार की होनी चाहिए। मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें पौधे आसानी से, उसमें पौधे आसानी से बढ़वार, आसानी से बढ़वार कर सकें तथा जल व वायु संचार, जल व वायु संचार, जल व वायु संचार पर्याप्त मात्रा में होता हो, पर्याप्त मात्रा में होता हो। बलुई मृदा के, बलुई मृदा के रंध्रावकाश, बलुई मृदा के रंध्रावकाश बड़े होते हैं। मृदा, बलुई मृदा के रंध्रावकाश बड़े होते हैं जिससे पोषक तत्व जल के साथ घुलकर, जिससे पोषक तत्व जल के साथ घुलकर जड़ वाले क्षेत्रों से बड़ी शीघ्रता से नीचे चले जाते हैं। जल के साथ घुलकर बड़ी शीघ्रता से नीचे चले जाते हैं और मृदा की उर्वरता प्रभावित हो जाती है और मृदा की उर्वरता फलितता प्रभावित हो जाती है। यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो पौधे आसानी से बढ़वार करेंगे, जल संचार भी अच्छा होगा और वायु संचार भी अच्छा होगा। यदि जैसे बलुई मृदा है, इसमें रंध्रावकाश बड़े होते हैं जिसके कारण क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो जल के साथ घुलकर शीघ्रता से नीचे चले जाते हैं और पोषक तत्वों की वहाँ पे कमी आ जाती है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे मृदा अपरदन या मृदा कटाव। 2 पॉइंट और है, मृदा अपरदन और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। 7वां पॉइंट पढ़ेंगे मृदा अपरदन। अपरदन को कटाव भी बोल सकते हैं, अपरदन बोल दो चाहे कटाव बोल दो, मृदा कटाव बोल दो या अपरदन बोल दो, एक ही बात है। मृदा अपरदन कैसे प्रभावित करेगी मृदा को मृदा? अरे सीधी सी बात है, जिस मृदा के अंदर कटाव लग के यानी मिट्टी के अंदर कटाव हो रहा है, पोषक तत्व बह के चले जाते हैं, सीधी सी बात है, पोषक तत्व बह के चले जाएंगे, उस मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। और जिस मृदा के अंदर कटाव नहीं होगा उसकी उर्वरा शक्ति क्या रहेगी, बराबर बनी रहेगी। इसलिए मृदा अपरदन वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। देख लो इसके बारे में, मृदा कटाव के साथ साथ मृदा कटाव के साथ साथ
मृदा कटाव के साथ साथ पौधों के आवश्यक पोषक तत्व भी बह जाते हैं। पौधों के आवश्यक पोषक तत्व भी बह जाते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है और मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है। क्लियर? यानी जिस मृदा में कटाव होगा उसमें साथ साथ क्या बह के चले जाते हैं, पोषक तत्व बह के चले जाएंगे और किसकी कमी आ जाएगी, पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। इसलिए मृदा अपरदन वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। सीधी सी बात है, जिस मृदा के अंदर क्या पाए जाएंगे, पोषक तत्व पाए जाएंगे, उसकी उर्वरा शक्ति क्या होगी, अधिक होगी। और जिस मृदा में पोषक तत्व नहीं पाए जाएंगे या अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति कम होगी। लिख लो इसके बारे में। विभिन्न प्रकार की मृदाओं में विभिन्न प्रकार की यानी अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा, विभिन्न प्रकार की मृदाओं में पाए जाने वाले, विभिन्न प्रकार की मृदाओं में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा, विभिन्न प्रकार की मृदाओं में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। पर लिख देता हूँ बेटा, अलग अलग होती है। देखो, कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी, कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी, कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी, कुछ मृदाओं में फास्फोरस की कमी, तथा कुछ मृदाओं में एक पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, तथा कुछ मृदाओं में एक पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। यदि इस प्रकार से इस मृदा में कोई नाइट्रोजन की कमी रहती है, कुछ मृदाओं में फास्फोरस की कमी रहती है और किसी में एक की अधिक पोषक तत्व मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से ये हमारे कौन से कारक हो गए, प्राकृतिक कारक हो गए। सबसे पहला कारक अपन ने पढ़ लिया था पैतृक पदार्थ, दूसरा कारक पढ़ लिया स्थलाकृति, तीसरा पढ़ लिया मृदा आयु, चौथा पढ़ लिया मृदा प्रोफाइल की गहराई, पांचवा पढ़ लिया जलवायु, मृदा की भौतिक दशा और लास्ट पढ़ लिया अपन ने क्या नाम से, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। अब पढ़ेंगे अपन कृत्रिम कारक। कौन से कारक? कृत्रिम कारक।
कौन से कारक पढ़ेंगे बेटा? कृत्रिम कारक। ये तो सारे पढ़ने क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक कारक। और आज पढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे हम कृत्रिम कारक। कृत्रिम यानी हमारे द्वारा जो मृदा की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मृदा की उर्वरता को प्रभावित किया जा रहा है, वे कारक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम कारक कहलाते हैं। जैसे पहला पॉइंट जलाक्रांति। कौन सा पॉइंट? जलाक्रांति। अब जलाक्रांति का मतलब होता है वाटर लॉगिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर लॉगिंग, यानी जब आवश्यकता से अधिक क्या भर जाता है? जल भर जाता है। यानी जब मृदा में आवश्यकता से अधिक क्या भर जाएगा? जल भर जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगी? मृदा वायु की कमी आ जाएगी। और मृदा वायु की कमी आ जाएगी तो मृदा के ऊपर क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो जल के साथ घुलकर कहाँ चले जाएंगे? जड़ क्षेत्रों से नीचे चले जाएंगे। इसलिए जलाक्रांति वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। देख लो इसके बारे में। जब मृदा में आवश्यकता से अधिक जल मृदा में आवश्यकता से अधिक जल का भराव हो जाता है, जल का भराव यानी जब मृदा में आवश्यकता से अधिक जल भर जाएगा तो क्या होगा? तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है। तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है, वायु की कमी हो जाती है। और मृदा की सतह पर पाए जाने वाले पोषक तत्व अपक्षालन की क्रिया के द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। अपक्षालन की क्रिया के द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं और मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है, और मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है। ये हो गया जलाक्रांति वाला पॉइंट। यानी जब आवश्यकता से अधिक जल भर जाएगा तो पोषक तत्व कहाँ चले जाएंगे? नीचे वाले क्षेत्रों में चले जाएंगे, और ऊपर वाले क्षेत्र में पोषक तत्वों की आ जाएगी कमी आ जाएगी, भौतिक दशा खराब हो जाएगी। इसलिए जलाक्रांति वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। अब पढ़ेंगे फसल प्रणाली। दूसरा पॉइंट कौन सा है? फसल प्रणाली। अब फसल प्रणाली वाला पॉइंट कैसे प्रभावित करेगा मृदा की उर्वरता को? फसल प्रणाली ये हमारा कुछ प्लॉट है इस तरीके का। यदि अपन इस पे लगातार कोई निश्चित भूभाग है, उस पर लगातार एक फसल को उगाते रहेंगे तो निश्चित पोषक तत्वों को ग्रहण करती रहेगी, और निश्चित पोषक तत्वों को ग्रहण करी रहेगी तो उन पोषक तत्वों की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। लिख लो इसके बारे में। यदि किसी एक निश्चित भूभाग पर निश्चित भूभाग पर
लगातार एक फसल को ही उगाया जा रहा है, एक फसल को ही उगाया जाए तो लगातार, एक फसल को ही उगाया जाए तो निश्चित पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, निश्चित पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और मृदा की उर्वरता प्रभावित हो जाती है। अब बाकी के जो पॉइंट बचे हैं इसके कृत्रिम कारक के, वो अपन कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्राकृतिक कारक पढ़ लिए और अपन ने कृत्रिम कारक अपन ने स्टार्ट कर दिए। किसको प्रभावित करने वाले कारक है? ये मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक है। इनको बेटा रफ को फेर कॉपी में साथ के साथ उतारते जाओ ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, धन्यवाद।